Krishna, Prince Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Jai Jai. Hare Krishna, Kinshuk Prabhu. So devotees, thank you. Oh, हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, Saurabh Prabhu. हरे Relax. कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। So अभी हम थोड़ा सा भागवतम के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, मे बी 20 मिनट्स और कुछ अच्छा। दिस इज द मीन्स ऑफ कनेक्टिंग एक्चुअली। सो सचिन, तू वो है ना बस टेबल क्या? सही है ना? ट्रिप ना हो जाए। हरे कृष्णा एवरीवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा अभिनव प्रभु, अमनदीप प्रभु, थैंक यू फॉर कमिंग। Actually, Dandat Pranam. These two devotees were connected from me for past 2 years through SMA, so I also invited them. So generally हमारी बात होती रहती है। Thank you, Hare Krishna, Dipanshu Prabhu. And thank you so much, Gagan Prabhu ji. Really ecstatic kirtan, मतलब reminded of the old base days. So nice kirtan. आप लोगों को कैसा लगा कीर्तन? ये गगन प्रभु हैं हमारे। Let's show them. So he is Gagan Prabhu from NIT Jalandhar. So I was fortunate कि मुझे प्रभु जी का association मिला during my college days, and we have been associated from really we enjoyed our association. So really प्रभु जी ने, and he is a very great कीर्तनिया. So इस्कॉन अहमदाबाद में प्रभु जी ने कीर्तन करे हैं, कीर्तन मेलाज में। सो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे बेस में प्रभु जी आए और प्रभु जी ने हमें संग दिया, साथ के साथ प्रभु जी से हमें हरिनाम सुनने का मौका मिला। सो लेट्स रिसाइट सम इन्वोकेशन प्रेयर्स। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे श्री गुरु दीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। So really happy to see all of you. भागवतम का एक श्लोक है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि वो श्लोक क्या कहता है भागवतम का, और फिर हम करते हैं। ये आप हो क्या सचिन? आपको आप यू आर लाइव जो लाइव नहीं है उनके लिए मैंने वेट रखा है। ठीक है, आदर्श कुछ कर रहे हैं? ओके। और बाकी कहाँ है हमारे बेस के धुरंधर सारे, जो अलग अलग अपने अपने गंतव्यों में गए हुए हैं? कौन कौन एब्सेंट है? कविश प्रभु नहीं आए, उनसे भी बात करनी थी। कविश प्रभु और कौन है हमारे? मानव प्रभु
कविश प्रभु, वात्सल्य प्रभु, नवनीत प्रभु भी नहीं आए हैं ना, नवनीत प्रभु भी नहीं आया। एक्चुअली डिवोटीज, द पर्पस इज कि मतलब आफ्टर दिस सो लॉन्ग टाइम मैं चाहता था आप लोग से एक्चुअली मिलना, एंड आई वांटेड टू मीट ऑल ऑफ यू एंड डिस्कस समथिंग विथ ऑल ऑफ यू। सारे तो नहीं आए, तो जो मैं डिस्कस करना वो जो भी चाहता भी था वो तो नहीं कर पाऊंगा। बाकी बाकी हाँ, कुछ हम डिस्कस करने वाले थे भगवान के बारे में, वो भी करेंगे डिस्कस। बट ठीक है, आप लोग बेस आइएगा, फिर मैं बात करूंगा बाकी की जो एक्स्ट्रा बात करनी है। बाकी रहेगी, थैंक यू फॉर मेकिंग आउट द टाइम। तो भागवतम के 4th कैंटो 30th श्लोक 30th चैप्टर के 35th वर्स में 4:30-35 में क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? Whenever pure topics of transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings. तो जब भी कभी भगवान के बारे में कुछ डिस्कशंस होती है, चर्चा होती है, कुछ भी भगवान के बारे में डिस्कस किया जाता है, आप लोग आगे आ जाओ, हिमांशु आप आ जाओ, वो ले लो, यूज कर लो, यूज कर लो, नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो भगवान के बारे में जब भी टॉपिक्स डिस्कस होते हैं डिवोटीज, तो होता क्या है कि फॉर द टाइम बीइंग हम अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। बहुत सारी चिंताएं सबके माइंड में होती हैं, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं, बट भगवान के बारे में जब टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो वो सारी चिंताएं फॉर द टाइम बीइंग दूर हो जाती हैं। और क्या होता है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, नॉट ओनली दैट, बट दे आर नो लॉन्गर एनवियस ऑफ वन अनदर, नॉर डू दे सफर फ्रॉम एंजाइटी और फियर। और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव आ जाता है, फ्रेंडली रिलेशंस, और एंजाइटी और फियर दूर हो जाएंगे। तो लाइफ में फियर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो 4 चीजें हैं, कौन कौन सी 4 चीजें? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। डिफेंडिंग इज बेस्ड आउट ऑफ फियर, डर रहता है। और इन सब में डिफेंडिंग जो है बहुत बड़ा रीजन है इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारा होने का, फियर एक्चुअली। भयम द्वितीयानेश, ये भागवतम के 11th कैंटो में आ रहा है कि जो भय के कारण हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। हर बार कोई देखे कि सबको कुछ ना कुछ डर है, फ्यूचर में अगर जॉब नहीं रहेगी, फ्यूचर में इनसिक्योरिटी रहेगी, और अगर मैं मान लो मेरे को कॉलेज से निकाल दिया तो, या कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ सबको फियर रहता है, और वो फियर कहीं ना कहीं ड्राइव करता है हमारे एक्टिविटीज को। तो भागवतम कहती है कि अगर भगवान के बारे में टॉपिक्स डिस्कस किए जाए ना, तो ये फियर थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगा। होता है क्या है कि हमारे अराउंड एक सर्कल बन जाता है, एक बबल, और उस बबल के अंदर कुछ भी मटेरियल एंजाइटी फियर एंटर नहीं कर सकता जब हम भगवान के बारे में टॉपिक्स डिस्कस करें। करंटली अभी हम कर रहे हैं डिस्कस तो भगवान के बारे में, तो एक इनविजिबल बबल हम सबके अराउंड है, जो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट है। तो कुछ टॉपिक मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा था, तो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था कि हम भगवान के बारे में कुछ डिस्कस करें जो जिससे हम कुछ सीख सकें। एक बहुत एथीज्म का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, मतलब एथीज का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, गेस कर सकते हो? भगवान में, व्हाई दे डोंट बिलीव इन गॉड? यस ब्रो, डज गॉड एग्जिस्ट, बट व्हाई, मतलब क्यों सोचते हैं एथीस्ट कि भगवान नहीं है? क्या उनके माइंड में पहला आर्गुमेंट आता है उनकी तरफ से हमें? वो दिखते नहीं है, मतलब भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, है ना? कैन यू शो मी गॉड? डिवाइस में भी करते भी हैं डिस्कस, बट मैं इसको थोड़ा ना गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत से थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था कि गौड़ीय वैष्णविज्म का क्या इसके ऊपर व्यू है। इट्स अ डिस्कशन, इट्स नॉट अ क्लास, तो प्लीज डोंट फील कि कोई क्लास चल रही है। इट्स अ डिस्कशन। भागवतम में भगवान के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन है। फील फ्री टू शेयर, फील फ्री टू रिफ्लेक्ट, ठीक है? तो यही टॉपिक है, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। मतलब मुझे पता है आपको इसके बहुत सारे आंसर्स पता है ऑलरेडी बट
गौड़ीय वैष्णविज्म का इसका क्या व्यू है, मतलब इससे क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, तो वो कुछ डिस्कस करते हैं। तो एक सेकेंड। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हरे कृष्ण। जी जी ब्रो, ये आ रही है। जी जी ओके ओके ओके। तो सपोज भगवान हम सबके सामने आ जाए, ठीक है, मतलब भगवान ऑलरेडी हैं, आपको भी पता है कहाँ पे डीटी की फॉर्म में है, डीटी की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डीटी को क्या कहते हैं संस्कृत में? विग्रह। विग्रह का मीनिंग होता है जो विशेष रूप से सेवा को ग्रहण करते हैं। ये भगवान का विशेष अवतार है विग्रह, कि विशेष रूप से हमारी सेवा को ग्रहण करने के लिए भगवान दिखाई देने के लिए प्रकट हुए हैं। वो क्या सेवा है, वो क्या विशेषता है कि भगवान मटेरियल फॉर्म में भी प्रकट हुए हैं। मटेरियल फॉर्म में भगवान सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं 9 चैप्टर में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब देखा जाए संसार में जो पत्ता है, जो पानी है, जो फल है, वो स्पिरिचुअल है, मटेरियल है? क्या क्या कहते हो? मटेरियल है। मटेरियल है क्योंकि वो टाइम के साथ डिग्रेड हो जाएगा, है ना। फल सड़ जाएगा, पत्ता सूख जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, इट इज मटेरियल। बट भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे ऑफर करो। तो कहीं ना कहीं भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि विशेष रूप से मुझे मटेरियल भी ऑफर करोगे तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, और इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि मेरा विग्रह रूप स्वीकार करेगा मटेरियल। बट क्वेश्चन यही है कि क्या भगवान के लिए इम्पॉसिबल है स्पिरिचुअल फॉर्म में प्रकट होना? अब तो नहीं ना। मतलब भगवान के लिए तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना भी आसान है। भगवान तो प्रकट हो सकते हैं चाहे तो, और हमें हेल्प भी कर सकते हैं, इवन इन मटेरियल लाइफ से भी दिखा सकते हैं अपना रूप, स्टिल नहीं दिखाते। स्टिल भगवान ने कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्टेंस रखा है कि भगवान नहीं प्रकट हो रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद का सबसे पहला जो इसके ऊपर व्यू है अपनी बुक्स में, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे, क्यों अपना स्पिरिचुअल विजन नहीं प्रकट कर रहे। इसका पहला प्रभुपाद आर्गुमेंट देते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, जो कि बेसिक आर्गुमेंट है कि इवन आपको अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलना है तो आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए। उसी तरह भगवान के दर्शन करने हैं एक्चुअली में, मतलब एक्चुअल दर्शन भगवान के, द सेम ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इज इन गोलोक। इफ वी वांट टू सी दैट ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, देन उसके लिए पहले डिजर्व करना पड़ेगा, देन डिजायर कर सकते हैं। तो एक बेसिक चीज है कि प्रभुपाद ने बताया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। अगर भगवान ने एक कंडीशन नहीं रखी फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर की, तो क्या होगा कि लोग भगवान को चीपली ले लें। इसीलिए हाँ, तो इसीलिए एक चाइनीज फिलोसोफर ने ये सेइंग दी थी, और ये बहुत फेमस सेइंग है, ऑल दैट इज ग्रेट इज नॉट दैट चीप, and all that is cheap is not that great। जो सस्ता है वो महान नहीं है, और जो महान है वो इतना सस्ता नहीं। तो इसीलिए भगवान डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, भगवान नहीं प्रकट होते हैं, कि भगवान चाहते हैं हम वो क्वालिफिकेशन अटेन करें। वो क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभुपाद अपने बुक्स में बताते हैं बहुत जगह, ब्रह्म संहिता को कोट करते हुए, कि भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यद श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रेमों का अंजन चाहिए, यानी हमारी आंखों में लव ऑफ गॉड हेड का काजल लगाना चाहिए। अंजन होता है काजल बेसिकली। इफ आवर आईज आर अनॉइंटेड विथ लव ऑफ गॉड,
then we can see Shyam Sundar in our heart. तो पहला रीजन, भगवान चाहते हैं कि हम प्रेम प्राप्त करें, पहले दर्शन प्राप्त नहीं करें। अब देखो ये पूरी दुनिया में ये एकदम उल्टी अंडरस्टैंडिंग है, 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि दुनिया क्या कहती है, पहले दर्शन फिर प्रेम होगा, लेकिन गौड़ीय वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है पहले प्रेम फिर दर्शन। इससे पता लगता है कि प्रेम कितना महान है, एक्चुअली लव ऑफ गॉड हेड कितना महान है। इट इज नॉट चीप। और इससे कहीं ना कहीं ये एक डिजायर लेके आने की जरूरत है अपने हार्ट में कि लव ऑफ गॉड हेड कितना कंपल्सरी है इसी लाइफ में प्राप्त करना, अगर कृष्णा के दर्शन सच में करने हैं। बहुत सारे सेंट्स ने भगवान के दर्शन किए हैं, बहुत सारे आचार्यस ने भगवान के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म के दर्शन किए हैं, बट they attained love of Godhead. That's why they were able to see Krishna. So इसीलिए स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि हमें भगवान की दर्शन करने के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। वो अधिकार है प्रेम। जब क्वेश्चन है ये प्रेम कैसे प्राप्त होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रेम प्राप्त करना भी तो आसान नहीं है। आज ही हम गए थे, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे थे, प्रभुपाद जी कह रहे थे भगवान के साथ प्रेम प्राप्त करना, वो भी इंटीमेट रिलेशनशिप जैसा प्रेम, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, नॉट इजी। क्वेश्चन है कि भगवान के साथ ये प्रेम प्राप्त कैसे होगा, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं इस मामले में। सो व्हाट डू यू से, अब बताओ। अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो पहले हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वैदिक है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यस, तो गुरु साधु शास्त्र के अंडर रह के गाइडेंस में, मतलब गुरु साधु शास्त्र की गुरु गाइडेंस, साधु शास्त्र की गाइडेंस में रह के फॉलो करना होगा। बट फॉलो करना क्या है, मतलब करना क्या होगा। हाँ, रूप गोस्वामी ने एग्जैक्ट यही पॉइंट बोला है, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादु स्वयं एवं स्वतः। भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण अपनी इंद्रियों से कोई भी नहीं देख सकता या समझ सकता, लेकिन सेवा करके, सेवोन्मुख, अगर कोई सेवा से उन्मुख हो जाता है, उसकी लाइफ में सेवा की इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा व्यक्ति को स्वयं भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं स्वाभाविक रूप से सेवा करने से प्रेम प्रकट होता है। सेवा करने से जब हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो हमारा हार्ट क्लीन होने लग जाता है धीरे धीरे। अटेंटिव चैंटिंग लीड्स टू क्लीनिंग ऑफ द हार्ट, फ्रीइंग द माइंड एंड रिवीलिंग द रियलिटी। तो सेवा करते हैं एक्चुअली। सेवा इसीलिए प्रभुपाद ने भक्ति का पर्यायवाची क्या दिया, डिवोशनल सर्विस। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन रही है। आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने भक्ति को ऐसे ट्रांसलेट नहीं किया था जैसे प्रभुपाद जी ने किया, डिवोशनल सर्विस। सो फर्स्ट पॉइंट, भगवान क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए हम भगवान की सेवा करें, सेवा को ज्यादा महत्वता दें लाइफ में। अपनी लाइफ में चेक करें कि सेवा की इम्पोर्टेंस या सेवा की ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि भगवान की सेवा करने से भगवान हमें गिफ्ट प्रदान करते हैं, अपने दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और आर्ग्यूमेंट श्रील प्रभुपाद अपनी बुक्स में देते हैं कि भगवान का अगर दर्शन प्राप्त करना है तो जरूरी है कि पहले भगवान के बारे में जानना। प्रभुपाद कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपको 24 कैरेट का सोना दे रहा हूँ, ठीक है, आपको दे दिया, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि 24 कैरेट का ही है, कहीं पानी तो नहीं चढ़ाया हुआ या कोई फेक तो नहीं है, कैसे पता लगेगा। हाँ, पहले आपको गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी पड़ेगी कि 24 कैरेट गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उसको घिस के, और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। उसी तरह प्रभुपाद बता रहे हैं कि
भगवान का दर्शन करने से पहले भगवान के बारे में जानने की इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं भगवान अपना दर्शन न देकर अपने दिव्य रूप का, ऐसा नहीं है कि विग्रह दिव्य नहीं है, बट इट इज अ स्पिरिचुअलाइज्ड मटेरियल, स्पिरिचुअलाइज्ड मटेरियल है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि आयरन की रॉड है, उसको डाल दो आप आग में तो वो आग बन जाती है। एक्चुअली वो आयरन ही है, बट वो आग के फीचर्स आ गए उसके अंदर, फंक्शनैलिटी के क्राइटेरिया में वो आग बन गई, उसका फंक्शन आग की तरह हो गया है। उसी तरह जो भले विग्रह है, इट इज स्पिरिचुअल, बट फंक्शनल रूप से स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं कि विग्रह है तो, मान लीजिए विग्रह है तो उन पे स्क्रैच नहीं आ सकते, उन पे दाग नहीं लग सकता, पेंट की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं भगवान अपने देवी रूप का ना दर्शन करके एक चाहते हैं कि इच्छा हम सबसे कि हम भगवान के बारे में जानने की इच्छा स्ट्रॉन्ग करें अपनी लाइफ में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हर बारी बोलते थे कि माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट माय डिसाइपल्स शुड रीड माय बुक्स, या माय फॉलोअर्स शुड रीड माय बुक्स, कि मेरी बुक्स पढ़ें। प्रभुपाद की बुक्स में कृष्णा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। प्रभुपाद लिखते लिखते नहीं थके। 50 साल लगेंगे अगर कोई डेली एक या 2 पेज पढ़ता है प्रभुपाद की बुक्स। कहीं ना कहीं डिवोटीज, मतलब भगवान चाहते हैं हमसे कि भगवान को समझने की इच्छा है हमारे अंदर। अब इसमें भी ना एक चीज आती है कि many persons know about Krishna, but few persons only know Krishna. Try to understand this statement. कि many persons know about Krishna, but only few persons actually know Krishna. जैसे कि सचिन प्रो, ठीक है, मे बी आपका कोई क्लासमेट आपके बारे में जानता है, बट आदर्श वो आपको जानते हैं। थोड़ा फर्क है कि भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एक पॉइंट जो मिस हो सकता है, जिसके चांसेस हैं, वो क्या है कि भगवान की इच्छाएं क्या हैं। भगवान की इच्छाओं को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान एक्चुअली क्या चाहते हैं। हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, और भगवान भी सुनते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। हम भगवान का नाम सुनते हैं, लेकिन एक डिवोटी बात शेयर कर रहे थे, क्या हम ये भी सुनने का प्रयास करते हैं कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं चैंटिंग के दौरान? हम तो भगवान को उनका नाम सुना रहे हैं, लेकिन क्या हम ये भी सुनने की कोशिश करें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट इज ईगरनेस। इफ समवन रियली नोज कृष्णा, ही इज वेरी ईगर अबाउट कृष्णा। इसीलिए एक्चुअली जीसस क्राइस्ट एक्चुअली जब जेरूसलेम में थे, तो जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई जब करने वाले थे, तो एक्चुअली जीसस क्राइस्ट को भगवान ने पहले रिवील कर दिया था, एक रात पहले, जेरूसलेम जाने से पहले, कि तुम्हें क्रूसीफाई किया जाएगा। तुम जाओगे, तुम स्पीच दोगे, लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोग तुमसे पूछेंगे क्या तुम मसाया हो, और अगर तुमने हाँ बोला तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। तो जीसस क्राइस्ट को पहले भगवान ने रिवील कर दिया था एक रात पहले, और जीसस क्राइस्ट ने बताया था अपने डिसाइपल को, पीटर को। जब जीसस क्राइस्ट गए ना वहां पे जेरूसलेम में, तो जीसस क्राइस्ट से पूछा, वहां का जो टेम्पल था, जो ज्यूइश टेम्पल था वहां का, उन्होंने पूछा कि एक्चुअली कि तुम इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो जेरूसलेम में? क्यों तुम इन लोगों को भगवान से जोड़ना चाहते हो? ये लोग नीच लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये लोग नहीं कर सकते भगवान से प्रार्थना, ऐसे लोगों को मंदिर नहीं आने देना चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट ने वहाँ पे फेमसली एक लाइन कही थी, जो कि पूरे बाइबल में बहुत फेमस है, कि यू डोंट नो द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली उस प्रीस्ट को बोला कि द हार्ट ऑफ द लॉर्ड इज मर्सी, कि भगवान के हृदय में कृपा छुपी हुई है। एक्चुअली भगवान का हृदय कृपा से बना हुआ। तो
अगर कोई रियली समझता है कि भगवान के हृदय में कृपा है तो कभी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता भगवान के द्वार पे किसी को आने से। अगर एक्चुअली ये कृष्ण को जानना है कि कृष्णा के हार्ट में क्या है एक्चुअली, कृष्ण का हार्ट किस चीज से भरा रहता है, भगवान क्या सोचते हैं। अब भगवान क्या सोचते हैं ये कहाँ पता लगेगा, अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान अपने हार्ट के सारे ओपिनियंस बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गीता के 9 चैप्टर के 29 श्लोक में कि अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, बाहर से लग रहा है कि वो गलत है, भगवान कह रहे हैं मेरा ओपिनियन है कि मैं उसे अपने हार्ट में साधु मानता हूँ। दैट इज हार्ट ऑफ कृष्णा। कृष्णा कहते हैं कि वो साधु है एक्चुअली। सो ये भगवान का हार्ट है। सो भगवान कहीं ना कहीं प्रकट ना होकर चाहते हैं कि हम ये इच्छाएं डेवलप करें भगवान को जानने की, भगवान के हार्ट में क्या चल रहा है एक्चुअली, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, व्हाट डज कृष्णा वांट्स फ्रॉम मी। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा। ये शिला प्रभुपाद ने कई जगह अपनी बुक्स में लिखा है, टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अब गॉड वैष्णविज्म में जो हमारे आचार्य हैं वो एक पॉइंट और लेके आते हैं इसमें कि भगवान अपना दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ये पॉइंट स्पेशली आता है कृष्ण लीला स्तव में, सनातन गोस्वामी लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल अभी जस्ट मैंने कृष्ण लीला स्तव थोड़ी सी पढ़ी थी, तो उसमें ये पॉइंट सनातन गोस्वामी की प्रेयर्स में लेके आ रहे हैं कि भगवान अपने दर्शन ना देके मुझे हमेशा हम्बल बनने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपने दर्शन नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं भगवान एक मौका देते हैं मुझे हम्बल बनने का, ये फीलिंग लेके आने का कि मैंने पक्का बहुत सारे पिछले जन्मों में पाप किए, मेरा शरीर सिंफुल है, मेरी लाइफ सिंफुल है, इसलिए मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। अदरवाइज जो प्योर है हार्ट से उनको भगवान के दर्शन होते हैं। और दूसरी क्वालिटी लेके आते हैं, कहते हैं कि दूसरी क्वालिटी सीखने के लिए है कि भगवान के दर्शन ना होना, कृतज्ञता लेके आना चाहिए एक भक्त के अंदर। किस चीज की कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस कि भगवान ने दर्शन नहीं दिए लेकिन भगवान का फेस रिवील नहीं हुआ, लेकिन भगवान का हैंड मेरी लाइफ में एक डिवोटी से पूछा था किसी ने, आई थिंक कदम कानन स्वामी महाराज थे, कि महाराज से पूछा था कि महाराज हैव यू सीन कृष्णा। महाराज ने ये बोला था कि आई हैव नॉट सीन द ट्रांसेंडेंटल फेस ऑफ कृष्णा बट आई सी हिज ट्रांसेंडेंटल हैंड एवरी डे। तो भगवान का ठीक है, भगवान का रूप नहीं दिख रहा है अभी, बट भगवान का हाथ तो हम देख सकते हैं डेली लाइफ में कि भगवान अरेंजमेंट्स करते हैं कुछ ना कुछ। और भगवान के अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि भगवान के अरेंजमेंट सिर्फ हमें कंफर्ट देने के लिए होते हैं, भगवान के अरेंजमेंट्स प्रॉब्लम्स के रूप में भी आते हैं। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी भगवान ही भेजते हैं। अगर आप चाहो तो ये प्रभुपाद का फेमस पॉपट है, ये भागवतम का श्लोक है, तत्ते अनुकंपाम शु समीक्षा मानो। उसके पॉपट में प्रभुपाद फेमसली लिखते हैं, बड़ी फेमस लाइन है कि कृष्णा हैंडल्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिवोटीज पर्सनली। पर्सनली भगवान हैंडल करते हैं प्रॉब्लम्स, जान के प्रॉब्लम्स भी देते हैं। जैसे अगर भगवान की इच्छा होगी तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अब भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप श्रवण कीर्तन थोड़ा कर लो, ये भी हीरिंग अच्छे से कर लो बैठ के, या भगवान ने आपको मौका दिया है थोड़ा आप सेवाओं से थोड़ा अपने आप को अलग करके अपने अंदर झांको, लुक इनवर्ड्स। सो कहीं ना कहीं भगवान के अरेंजमेंट से प्रॉब्लम्स भी पार्ट है, ये नहीं कभी भूलना चाहिए कि भगवान के अरेंजमेंट्स आते हैं कि ठीक है मुझे भगवान का अरेंजमेंट आया, प्रसाद मिल गया, वो भी अरेंजमेंट ही है। भगवान का अरेंजमेंट आया तो क्या कहते हैं, भगवान का अरेंजमेंट रहा तो मैं मेरी ट्रेन छूटने से बच गई, भगवान का अरेंजमेंट रहा तो क्या कहते हैं पैसे आ गए कुछ ना कुछ अच्छा हो गया, मेरी जॉब लग गई, भगवान का अरेंजमेंट था।
मेरी जॉब चली गई, ये भगवान का रेजिमेंट था। ये समझ पाने के लिए थोड़ा सा वैष्णव हार्ट चाहिए, बट ये भी भगवान का अरेंजमेंट रहता है। बट कहीं ना कहीं भगवान का अरेंजमेंट समझने की जरूरत रहती है। तो कहीं ना कहीं भगवान अपना दर्शन ना देके डायरेक्टली अपना हैंड रिवील करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पूरी जो क्रिश्चियनिटी है ना, पूरी क्रिश्चियनिटी में भगवान का रूप का वर्णन इतना नहीं है, बट उनका फेथ इस पे टिका हुआ है कि भगवान का हैंड हमारी लाइफ में काम कर रहा है। पूरा एक रिलीजन इस पे काम कर रहा है, मतलब इस फेथ पे टिका हुआ है कि भगवान का फेस कैसा है वो नहीं जानते, बट वो ये जानते हैं कि भगवान का हैंड हमारे लाइफ में। ये दो क्वालिटीज जो है वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भगवान का दर्शन ना होने से कहीं ना कहीं हमें हम्बल बनाना चाहिए अपनी लाइफ में, ह्यूमिलिटी की फीलिंग्स आनी चाहिए और ग्रेटफुलनेस की भी फीलिंग्स आनी चाहिए। भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं। अब कुछ आचार्य ये भी बताते हैं कि भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हम पर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर भगवान प्रत्यक्ष रूप में अपने धाम से यहाँ प्रकट हो जाते तो हम भगवान के प्रति अपराध कर सकते, बहुत अपराध। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका बड़ा अच्छा प्रूफ है। देखो, भगवान अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आए, विग्रह रूप में तो आ गए, है ना। अब ये जान के कि विग्रह भी भगवान है, तब भी हमसे अपराध होते हैं, तब भी कितनी गलतियां करते हैं हम, अपराध करते हैं और उसके प्रति कॉन्शियस भी नहीं होते, उसके प्रति क्षमा भी इतने अच्छे से नहीं मांगते। अब सोचो, विग्रह रूप में ये हाल है हमारा, सच में भगवान आके तो भगवान के दिव्य रूप के प्रति भी अपराध होंगे। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अपराध से बचाने के लिए भी अपना रूप नहीं प्रकट किया है। इसीलिए ना साउथ इंडिया में ना एक फेमस अलवार रहे हैं, तो वो अलवार कहते, तो वो अलवार प्रार्थना कर रहे थे जब कि तो उनकी प्रार्थना सुन के ना विष्णु स्वयं अपने धाम से आने लग रहे थे। तो भगवान ने मना कर दिया, मतलब वो अलवार ने मना कर दिया कि भगवान आप मत आओ, अपने धाम छोड़ के वैकुंठ से मत आओ। तो भगवान ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो अलवार कहते हैं कि भगवान, यहाँ के लोग नास्तिक हैं, यहाँ के लोग आप पे डाउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ के लोग आप पे आरोप लगाएंगे, आप पे डाउट करेंगे, मे बी आपके प्रति बैड वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपके रूप से अभी प्रेम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं भगवान उनको इस अपराध से बचने के लिए आप मत आइए। तो ऐसे भी प्रेयर करते हैं अलवार कि आप अपने धाम से मत आइए, अभी आप जस्ट मेरी प्रेयर्स एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं भगवान अपने दर्शन ना देके भी ना हमें अपराध से बचा दें, अदरवाइज भगवान के दिव्य रूप के प्रति भी अपराध करने लग जाएंगे। इसीलिए तो जैसे वृंदावन में फेमस रूमर है ना कि निधि वन में भगवान आते हैं या नहीं आते, वहाँ पे रासलीला होती है रात को या नहीं होती है, वी डोंट नो क्या होता है वहाँ पे रात को। बट अगर भगवान आते भी हैं तो वो ये कुछ करता, अगर आके भगवान को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो एक अपराध हो जाएगा कि बिना क्वालिफिकेशन के भगवान के दर्शन करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं। इसे टेक्निकली जीव गोस्वामी कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति, जो भगवान के रूप को ढक के रखती है। और भगवद गीता में भी फेमस श्लोक है, कौन सा श्लोक है वो फेमस श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि यस प्रो, नहीं देवीय गुण में ही नहीं है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड्स एग्जैक्टली, पर भगवान कह रहे हैं कि योग माया समावृता, तो वो नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम न विजानति लोकम। हाँ, ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं अपना प्रकाश रिवील नहीं करता किसी को, मैं अपनी योग माया शक्ति से ढक के रखता हूँ। अब ये वर्स एक्चुअली बता रहे हैं कि भगवान की कृपा है कि भगवान ने अपने आप को योग माया से ढक के रखा है।
अदरवाइज जीवात्माएं भगवान के प्रति अपराध कर जाएंगे अननोइंगली भी, मतलब अननोइंगली होते हैं हमसे अपराध डीटी वर्शिप में, अननोइंगली हमसे कितने अपराध होते हैं, अच्छे से हम भूत शुद्धि नहीं कर पाते अपने आप को, अच्छे से हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ नहीं कर पाते। एक कॉन्शियसनेस भी लानी होती है डीटी वर्शिप में। जैसे डीटी वर्शिप में हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं, क्या है फ्लावर्स ऑफर करने का मीनिंग? इसको सुगंध ऑफर करना, बट भगवान को सुगंध की इतनी लालसा क्यों है? लालसा नहीं है, हाँ ठीक है, वो हमारे लिए प्यूरिफिकेशन है, बट भगवान के लिए क्या है उसमें? हाँ बट फ्लावर्स के स्पेसिफिकली मैं पूछ रहा हूँ, फ्लावर्स ऑफर करने का क्या है? जब हम इसके लिए डीटी वर्शिप में बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर हमें भगवान का रूप आ गया ना, हम सच में अपराध कर जाएंगे। फ्लावर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं भक्तों के गुणों को, भक्तों के खिले हुए गुण जो होते हैं ना, वो फ्लावर्स के रूप में ऑफर करते हैं। अगरबत्ती जो ऑफर करते हैं, अगरबत्ती इज रिमाइंडर फॉर कृष्णा कि वृंदावन के जो 12 वन है उसकी स्मेल, जब हम ऑफर करते हैं तो भगवान को उसकी स्मेल ऑफर कर रहे हैं कि भगवान वृंदावन के जो 12 वन की स्मेल है, मैं आपको उनका स्मरण करवा रहा हूँ। जो फूल मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये फूल वैष्णवों के, श्रील प्रभुपाद के गुण हैं जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। उनके पीछे कॉन्शियसनेस भी है। सो यू सी वी आर फार, हम दूर हैं, तो इसीलिए भगवान अपराध से भी बचा रहे हैं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने अपना दर्शन नहीं दिया। और लास्ट में मतलब फाइनल चीजों में एक चीज आती है कि भगवान के दर्शन कैसे किए जा रहे हैं। भगवान के दर्शन जो है सेवा की आंखों से होंगे दर्शन। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसलिए फेमसली कहा था कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, सर्व गॉड सो दैट ही कम्स टू सी यू, and don't try to see God, serve God so that God comes to see you। अब इस लाइन के पीछे का भाव ही यही है कि भगवान की सेवा करते हुए वो दृष्टि मिल जाएगी, जैसे भगवान के भी आप दर्शन कर सकते हो, भगवान भी आपके दर्शन करना चाहेंगे। तो ये फेमस हुआ था इंसिडेंट कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर वृंदावन में जब परिक्रमा करा रहे थे तो कुछ डिसाइपल्स वहाँ लोकल टेम्पल चले गए थे दर्शन करने के लिए, और वहाँ गए लोकल टेम्पल दर्शन करने के लिए, और लेक्चर छोड़ दिया उन्होंने। तो भक्ति ठाकुर ने उनसे आके पूछा कर लिए दर्शन, तो उन्होंने कहा यस गुरु महाराज कर लिए। तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि इट इज सिंपली एन एक्सरसाइज ऑफ द आई। तुमने जो विग्रहों का दर्शन किया वो केवल आंखों की एक्सरसाइज थी, यू डिड नॉट सी एक्चुअली द विग्रहs, क्योंकि भगवान के विग्रहों के दर्शन सेवा करके होते हैं। और तुमने बहुत बड़ी सेवा मिस करी, वो क्या थी? अपने स्पिरिचुअल मास्टर से सुनने की। सो ये भागवतम का श्लोक है 3rd कैंटो में कि भगवान के दर्शन कानों से होंगे, भगवान के बारे में सुनकर। मतलब ऐसा, मतलब रिलेशन क्या लगता है आपको, क्या रिलेशन है? कानों का रिलेशन देखने से कैसे है? कानों से कथा सुनेंगे, उससे भगवान का दर्शन कैसे हो जाएगा? इमेजिनेशन, फिर तो मतलब कोई भक्त ना भी हो वो भी इमेजिन कर सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब भगवान के बारे में सुनने के पीछे साइंस है ना कि आप श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर, हार्ट के अंदर डिजायर आएगी कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। वो फीलिंग्स आएंगी आपके हार्ट के अंदर, वो कन्विक्शन आएगी कि मेरी लाइफ का गोल भगवान ही है, सब चीजें भगवान के लिए हैं, मैं अपने लिए जीवन में कुछ नहीं कर रहा। भक्ति में आने के बाद अब मैं सब कुछ भगवान के लिए करना चाहता हूँ, जिससे मैं भगवान को आनंद दे सकूं, देन भगवान को देख पाएंगे। तो ये साइंटिफिक है प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि
इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट कि लिख दिया। और एक आखिरी जो फाइनल देते हैं कि हम कभी भी भगवान का दर्शन नहीं करते। वी आर द सीन, कृष्णा इज द सीयर एंड वी आर द सीन, कि भगवान हमें देखते हैं और हम केवल अपने आप को भगवान के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की टीचिंग्स में आता है, स्पेशली हिज होलिनेस भक्ति विकास महाराज ने जो भक्ति वैभव ट्रांसलेट किया है भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जीवनी, उसमें ये वो नहीं है। वो इस संसार को नहीं देख रहा, वो देखने वाला नहीं है, देखने वाले कृष्णा है और सोल दिखाने वाला है। मतलब सोल क्या है कि सोल पे दृष्टि पड़ेगी भगवान, सोल दृश्य नहीं कर सकता भगवान। क्यों? क्योंकि हम इनसिग्निफिकेंट टाइनी एटॉमिक पार्टिकल, सोल यही है, बाल के टिप का 10,000 में से। तो कहीं ना कहीं ये सीयर एंड द सीन का कंसेप्ट जरूरी है अपनी इनसिग्निफिकेंस समझने के लिए। आई एम नॉट दैट मच ग्रेट विच आई एम थिंकिंग आई एम अ वेरी नाइस डिवोटी, आई एम अ ग्रेट चैंटर, आई एम अ जपा मैन, आई एम अ प्रीचर मैन, I'm this and that. I'm a greatest kirtaniya. I'm the greatest preacher. और भी बहुत कुछ. I am the smartest person among devotees. I'm the most intelligent and philosophical. बहुत बड़ा ट्रैप. जब तक हम इस ट्रैप में फंसे हैं तब तक ये कंसेप्ट अपनी लाइफ में कभी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली आई वॉज नेवर द सीयर, आई वॉज ओनली द सीन. भगवान देखने वाले थे. इसीलिए मंगल आरती में सुबह सुबह आते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं, या करनी चाहिए अगर नहीं करते हैं तो, कि भगवान मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया, आप मुझे अपनी सेवा के लिए प्लीज़ गाइड करिए कि मैं आपको किस तरीके से सर्व कर सकूँ. एंड दैट्स व्हाई वी प्रे टू श्रील प्रभुपाद आल्सो ना, कि प्रभुपाद आई वांट टू सर्व यू, प्लीज गाइड मी, हाउ कैन आई सर्व. और टुवर्ड्स स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्योंकि हम देने के लिए हैं. जो देने वाला होता है वो देखने वाला नहीं हो सकता. जनरली कहते हैं ना, जो देख रेख करता है वो कौन होता है? मालिक होता है. सो मास्टर कौन है? भगवान कृष्ण है ना. स्वामी तो भगवान कृष्ण ही है. तो देखने वाले भी हुए, तो सीयर भगवान है एक्चुअली. इसीलिए हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते और नहीं हमें करना है. मतलब वो नहीं है कि दर्शन करना है, ऐसे नहीं कि मंदिर आना बंद करें, दर्शन नहीं करना. मतलब भगवान के को भोगने की भावना नहीं है होनी चाहिए कि भगवान के दर्शन करके मैं अपनी संतुष्टि प्राप्त करूँगा. भगवान मेरे दर्शन प्राप्त, मतलब भगवान को मैं अपने दर्शन, मतलब भगवान के सामने मैं उपस्थित होके भगवान को सेटिस्फाई करूँ. दर्शन करने की भावना में अपने सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए. इसमें मेरा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा भगवान के दर्शन में. जैसे नॉर्मली लोग जो भक्ति में नहीं है, इतने फिलॉसफी नहीं जानते हैं, वो क्या उनका रिएक्शन होता है टेम्पल में पहले आके क्या होता है, पूछा वो कैसा लगा टेम्पल में आके, हम संतुष्ट हो गए, है ना, बहुत अच्छा लगा, संतुष्टि हुई भगवान के दर्शन में. अगर आप फिलॉसफी में अच्छे से समझोगे तो फिलॉसफी सिखाती है कि we are very insignificant, tiny. We should be humble because humility is our reality. So we should not be satisfied only. We should be eager to serve Krishna. एक सेवक के लिए भगवान, मतलब एक सेवक का तो यही मूड रहता है कि भगवान के दर्शन मैं प्राप्त करूं ताकि भगवान को मैं संतुष्ट कर सकूं.
तो ऐसे कुछ ये कुछ थॉट्स हैं एक्चुअली जो भगवान के दर्शन करते समय हमारे हार्ट के अंदर होने चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ सोचना होता है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज मैकेनिकल। माइंड कैन नॉट बी एम्प्टी। मे बी अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा माइंड कंफ्यूज रहेगा, क्या सोचूं क्या सोचूं, या मे बी कुछ और सोचेगा जो से नहीं सोचना चाहिए। बट माइंड को प्रॉपर थॉट्स देना जरूरी है, क्योंकि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड इज थिंकिंग। 3 फंक्शन होते हैं माइंड के, कौन से होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। फीलिंग। हाँ, तो ये आपको मिल जाएगा, ये जो उनकी प्रार्थना है ना भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह कहते हैं अपने वो श्लोक आता है इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। उसमें कहते हैं मति का मतलब यही होता है, माइंड के फंक्शंस यही हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो इन तीनों को लगाना है भगवान की सेवा में, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग को। भीष्म पितामह यही कह रहे हैं कि भगवान अब मैं अपनी मति आप में कैसे लगाऊं, अपनी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग कैसे लगाऊं, आप मुझे गाइड करिए। तो थिंकिंग मतलब थॉट्स लगाने पड़ेंगे भगवान में। से आज मॉर्निंग में कीर्तन हम अटेंड कर रहे थे, अगर आप रियली कीर्तन में हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर एक राग के पीछे ना एक फीलिंग छुपी हुई होती है, एक फीलिंग होती है। जैसे इवनिंग ट्यून्स होती है ना, इवनिंग ट्यून्स हम गाते हैं, उनके पीछे एक स्पेसिफिक फीलिंग्स होती हैं। मॉर्निंग ट्यून्स होती है, उनके पीछे एक स्पेसिफिक फीलिंग्स होती हैं। तो वो फीलिंग्स अगर समझ में आने लगेंगी तो एक्चुअली भगवान को प्लेजर मिलता है, काफी भगवान को अच्छा लगता है, वो फीलिंग्स हम ऑफर करते हैं कृष्ण। तो थॉट्स इसीलिए पता होना चाहिए कि क्या भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो भगवान के दर्शन करें तो हमें हम्बल होना चाहिए कि भगवान, मैं आपके दिव्य रूप के दर्शन नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं आई एम सिंफुल फ्रॉम माई पार्ट, आई एम इनसिग्निफिकेंट, you are seeing me krishna, I am present, you are seeing me, so you guide me how I can satisfy you, है ना? And guide me that how can I develop the desire to understand you, to know what is going in your heart actually krishna, I want to understand your heart। अगर आप किसी के हृदय को जानते हो तो ही तो आपको सेटिस्फाई कर सकते हो। चैंटिंग करने से भगवान संतुष्ट तभी होंगे जब चैंटिंग से भगवान की इच्छा क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्लियर हो जाएंगे ना, तो भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं चैंटिंग से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थॉट्स हैं जो हम सोच सकते हैं अपनी लाइफ में। ये परसों ही मैं ट्रेन से आ रहा था तो कुछ जो मैंने पढ़ा था उसके बाद मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, मे बी आपको हेल्प मिले कुछ। The point is, don't leave your mind empty. Idle mind is devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर। भगवान के बारे में थॉट्स डालो अपने दिमाग में, प्रेयर्स करना सीखो, ग्लोरीफाई करना सीखो भगवान को। भगवान को ग्लोरीफाई करते रहोगे तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। अदरवाइज एवरी मोमेंट माया इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रीच अस। ठीक है, अब तो ये कुछ थॉट थे, आप में से कुछ थॉट्स अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं या रिफ्लेक्शंस तो वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, किसी का कुछ रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन, कुछ? क्लियर है सब? है ठीक है, ऐसे थॉट्स डेवलप करिए, बहुत अच्छा है। आचार्य ने हमें गाइड किया स्पेसिफिकली ऐसे थॉट्स डेवलप करने के लिए। ओके, भागवतम यही है एक्चुअली, मतलब बुक्स, मैं बुक्स की बात करूं, शास्त्र यही है। शास्त्रों में जो रस होता है, रस का मतलब ही यही होता है। रस मतलब वो नहीं है कि गन्ने का जूस निकल रहा है, भागवतम से जूस निकल रहा है,
मतलब भागवत में रस क्या है, या भगवत गीता में रस क्या है? क्या है रस? रस मतलब थॉट्स। रसिक वैष्णव कौन होता है? जिसके पास ऐसे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद हमें थॉट्स दे रहे हैं ऐसे। प्रभुपाद कह रहे हैं चैंट लाइक अ चाइल्ड्स क्राई। एक बच्चा होता है, अपनी माँ को पुकारता है। से क्या फीलिंग आती है, उसमें क्या फीलिंग छुपी हुई है? इसको लाउड चैंटिंग, हाँ, मतलब बच्चा जोर से पुकारता है माँ को, सॉफ्ट नहीं पुकारता, बट एक फीलिंग छुपी हुई है इसके अंदर। मतलब छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है या रोता है माँ के लिए, उसकी क्या फीलिंग होती है? सेपरेशन की सेपरेशन मांगनी है, माँ से सेपरेशन फील करता है तो रोता है एक्चुअली। नीड है, हाँ, सो इसमें फीलिंग छुपी हुई है कि कृष्णा आई एम सेपरेटेड फ्रॉम यू। और यस, कुछ कह रहे थे प्रिंस टू आप? वही बोल रहा था तो सेपरेशन। सेपरेशन है ना। और अल्टीमेटली इसमें फीलिंग ये भी छुपी हुई है कि एक बच्चा समझ जाता है ना कि माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है। ये भी फीलिंग छुपी हुई है भगवान के नाम से, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। ये भी छुपा है। तो ऐसे थॉट्स हमें दे रहे हैं वैष्णव आचार्य हमें दे रहे हैं। सो इन थॉट्स को लेके आना चाहिए भगवान के सामने, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ऐसे भगवान